हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की आपकी जो इंग्लिश की बुक है मेरी डैंग, उसका जो आपकी यूनिट 2 है उसका चैप्टर नंबर 2। वैसे ही आपका चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन यूनिट 2 में सेकंड चैप्टर है। तो इसमें क्या है, सीइंग विदाउट सीइंग। तो सीइंग का मतलब होता है देखना, विदाउट का मतलब बिना देखे, मतलब किसी चीज़ को देखना लेकिन बिना देखे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो एक छोटी सी स्टोरी है। लिटिल ओंग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तो ओंग चांगला जो है एक लड़की है जो स्कूल से घर आई है। सी ओपन द डोर क्वाइटली। क्वाइटली मतलब बिल्कुल आराम से, धीमे से उसने जो है दरवाजे को खोला। सो आराम से, आराम से। सी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। और अपने बैग को जो है टेबल पे रखा बिल्कुल क्वाइटली, यानी कि आराम से। हर मदर लुक्ड एट हर। उसकी मम्मी ने उसकी तरफ देखा। ओंग सांगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे। आज तुम बहुत चुप चुप हो, सेड एवा। तो एवा ने ये बोला, डिड समथिंग हैपन इन द स्कूल। क्या स्कूल में कुछ हुआ? हैपन का मतलब कुछ चीज़ होना, उस तरह से। यस एवा, सेड ओंग सांगला। ओंग सांगला ने क्या बोला कि हाँ कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है? अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, ही सिट्स इन आवर क्लास। एक नया बच्चा जो हमारे स्कूल में आया है और वो हमारी क्लास में बैठा है। तो एवा जो पूछती है, अच्छा फिर? लिसनिंग टू ओंग सांगला एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। वो उसकी सारी बातें सुन रही थी। और प्लेस का मतलब है रखना, ठीक है। प्लेसिंग द बिस्किट्स, तो बिस्किट और मिल्क को साथ में टेबल पे भी रखा और साथ में उसकी बातें भी सुन रही थी। द टीचर हेल्प इम सिट इन द फ्रंट डेस्क। और जो टीचर था उन्हें उनकी हेल्प की फ्रंट डेस्क पर, यानी कि जो सबसे पहले का डेस्क होता है उस पर बैठने पर। सेड ओंग सांगला। ओंग सांगला ने ये बोला। देन अगेन ही वियर ब्लैक ग्लासेस। और उसने क्या पहने हुए थे? ब्लैक कलर के ग्लासेस, यानी कि जो चश्मे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लासेस। तो उसके ग्लासेस कौन से थे? ब्लैक कलर के। ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता था। ही विल कम एवरी डे, और वो हर रोज आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, वो सब चीज़ें कैसे करेगा? फिनिश योर बिस्किट एंड मिल्क। तो बोलते हैं कि अपने बिस्किट और मिल्क को पहले फिनिश करो। सेड एवा। एवा ने ये बोला। एंड देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। तो हम उसके बाद एक नया गेम खेलेंगे। येस लेट अस प्ले, सेड ओंग सांगला। ओंग सांगला ने बोला ठीक है खेलते हैं। नाउ सी टाइड अ स्कार्फ। इस तरह से एक रुमाल लिया। स्कार्फ का मतलब आप एक कोई छोटा सा रुमाल हो सकता है, बड़ा रुमाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवर ओंग सांगलास आइज, उसकी आंखों पे वो रुमाल को बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, सेड एवा। अब एवा ने बोला कि अब चलो बताओ मेरे हाथों में क्या है। तो ओंग सांगला पूछती है, हाउ कैन आई, मैं कैसे बता सकती हूँ? माई आइज आर क्लोज, मेरी आंखें तो बंद है। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती। सो यू कैन फाइंड आउट, सेड एवा। एवा बोलती है कि तुम देख सकती हो, ट्राई इट, ट्राई तो करो। एवा हैड अ रोज इन हर हैंड। और एवा के हाथ में क्या था? एक रोज था। व्हाट डू आई डू, सी आस्क। तो ओंग सांगला जो है पूछती कि मुझे क्या करना है। व्हाट डू आई होल्ड। तो वो पूछती है एवा कि मेरे हाथ में क्या है। ओंग सांगला टच्ड इट। ओंग सांगला ने उसे टच किया। सो वो बोलती है, इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर। ये तो जो है कुछ सॉफ्ट है, फ्लावर की तरह। सी सेड। येस, सेड एवा। एवा ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही। बट व्हाट फ्लावर इज इट, लेकिन ये कौन सा है? स्मेल इट, इसको जो है सूंघो, स्मेल करो। ओंग सांगला बेंट फॉरवर्ड। ओंग सांगला जो है बेंट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुकना। एंड स्निप्ड मतलब सूंघना। तो उसे सूंघ रही है, आगे की तरफ झुकी और देन उसे सूंघना शुरू किया। इट इज़ अ रोज, सी क्राइड। और वो जोर से चिल्लाती है। अब देखो क्राई का मतलब रोना भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो चिल्ला रही है एकदम से। तो जोर से आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रोज, ये तो एक रोज़ है। गुड, सेड एवा। एवा बोलती है कि वेरी गुड। नाउ ट्राई अनदर थिंग। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, अब मेरे पास क्या है? सी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। और अब उसके हाथ में क्या था? एक छोटा सा बेल थी। सी शूक इट, उसने उसको क्या किया? हिलाया। एंड देन ट्रेन, तो आवाज़ आएगी उससे। सो आई नो, सेड ओंग सांगला। तभी ओंग सांगला बोलती कि मुझे पता है क्या है। विद जॉय, इट इज़ अ बेल। ये क्या है? बेल है। द स्मॉल बेल डेट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड। एक छोटी सी बेल जो है इस तरह की म्यूजिकल साउंड देती है। आई कैन हियर इट, मैं इसे सुन सकती हूँ। एवा। ओंग सांगला टुक द बेल एंड शुक इट हर सेल्फ। तो ओंग सांगला वो बेल को लेती है और खुद ही बजाना शुरू करती है। स्मार्ट गर्ल, सेड आवा। तो आवा बोलती कि बहुत अच्छे। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड। उसके बाद वो एक ग्लास लेती हैं। व्हाट इज़ इट, तो वो बोलती कि वो क्या, ये क्या है? एंड व्हाट डू आई होल्ड नाउ, और अब मेरे हाथ में क्या है? डू यू नो, सी आस्क्ड। वो उससे पूछती क्या तुम्हें पता है? ओंग सांगला टच्ड इट। तो ओंग सांगला उसे टच करती है। इट इज़ अ ग्लास। तो क्या बोलती कि ये तो ग्लास है। सी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास। उसके बाद वो एक फिंगर को अपना उस ग्लास के अंदर डालते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो पानी का गिलास है। आर यू श्योर, आस्क्ड एवा। एवा पूछते कि पक्का श्योर हो तुम? इट कुड बी मिल्क और जूस, ये मिल्क और जूस भी हो सकता है।
तो ओंग सांगला टेस्टेड इट, तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा पी लिया। ओ सी क्राइड, वो फिर जोर से चिल्लाती है, इट इज़ नॉट वाटर, ये पानी नहीं है, इट इज़ ऑरेंज जूस, ये तो ऑरेंज जूस है। एवा लाफ्ड, अब एवा जो है हंसने लगी। गुड गर्ल सी सेड, उसने बोला कि बहुत अच्छे। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, अब मैं तुम्हारी आंखों से स्कार्फ को हटा देती हूँ। यू मस्ट टेल व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, सी सेड, उसके बाद तुम्हें बताना है कि तुम्हारे सामने क्या है। सी टुक ऑफ द स्कार्फ, ओंग सांगला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर, इट इज़ यू एवा, सी शाउटेड विद जॉय। तो जैसे उन्होंने स्कार्फ को हटाया तो एकदम से अगर आपकी आंखें बंद है और लाइट वगैरह ऑन हो जाए तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करते हैं, यानी कि पलके झपकाना। तो थोड़ी देर के लिए उसने पलके झपकाई एंड सामने देखा तो क्या था, इट्स यू। तो वो क्या बोलती कि एवा ये तो तुम हो। शी शाउटेड, शाउटेड का मतलब चिल्लाना, विद जॉय, जोर से चिल्लाती है खुशी से। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। डेट वॉज अ वंडरफुल गेम एवा, तो बोलती है एवा ये तो बहुत ही अच्छा गेम था। सेड ओंग सांगला, सो ओंग सांगला सेड एवा, अब एवा उससे पूछती है, इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सी देयर आर अदर वेज टू फाइंडिंग आउट थिंग्स, कि अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो और भी बहुत सारे वे हैं जिससे वो चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है कि क्या है और क्या नहीं। बट द चाइल्ड मे हैव सम डिफ़िकल्टीज, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, वो बाकी बच्चों की तरह ईजिली नहीं बता सकता। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड विद द न्यू बॉय, और मैं चाहती हूँ और होप करती हूँ कि तुम सब जो नया लड़का आया है उसके फ्रेंड्स बनोगे। येस एवा सेड ओंग सांगला, ओंग सांगला बोलती कि यस मैं बिल्कुल उसकी फ्रेंड बनूंगी। और न्यू वर्ड्स है क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप, फ्रंट सामने, स्निप सूंघना, रिमूव किसी चीज़ को हटाना, जॉय खुशी से, ब्लिंक पलके झपकाना, डिफ़िकल्टीज मुसीबत या फिर कोई भी परेशानी वगैरह। नाउ ओंग सांगला कॉल हर मदर एवा, एवा या आवा जो भी है वो, ओंग सांगला अपनी मदर को आवा बोल रहे थे। व्हाट इज़ अ वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग, आपकी मदर टंग में मदर को क्या बोलते हैं। कहीं जगह पे आई बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, तो वो आपको बताना है। क्लोज योर आइज, इमेजिन डैट योर आइज आर क्लोज्ड, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द थिंग, अब अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि वाटर, फ्लावर, शुगर, डायरेक्शन ऑफ अ क्लैपिंग साउंड, इन सबको आप कैसे बताओगे। नाउ ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल, अब आपको कोई भी दो चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जैसे एक फ्लावर हो सकता है जिसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई भी दो हो सकते हैं। ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट, आप कोई भी दो चीज़ें यहाँ ड्रॉ कर सकते हो जिसका जो है आपको टेस्ट अच्छा लगता है, जैसे कि चॉकलेट हो सकता है, कोई बिस्किट हो सकती है, तो कोई भी चीज़ वो हो सकती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द बॉक्सेस गिवन बिलो। ओंग सांगला वॉज वेरी डैश वन डे, तो क्या थी, बहुत क्वाइट थी, बहुत चुप चुप थी उस दिन वो। सो सी इज़ वेरी क्वाइट वन डे, ये आपके फर्स्ट में आएगा या ए लिख देते हैं इसके ऊपर। बी है अ न्यू डैश, क्या आया था, एक न्यू बॉय आया था, केम टू ओंग सांगला स्कूल। एवा प्लेस्ड, उन्होंने क्या रखा था, बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। एवा प्लेड अ न्यू गेम, क्या खेला था उन्होंने, एक नया गेम खेला था। तो ये दोनों आपके हो गए सी में और ये हो गया आपका डी में। ओंग सांगला क्राइड, वो जोर से क्या चिल्लाती है, ओ इट्स नॉट वाटर, ये पानी नहीं है, क्या था वो, इट्स ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस, तो यहाँ आ जाएगा आपका ई। नाउ व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली मेम्बर्स, राइट अबाउट देम, वन हैज़ बिन गिवन टू यू। आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर, मुझे जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ बातें वॉक पे जाना अच्छा लगता है। तो आप कोई भी बातें यहाँ पर कोई भी चीज़ें लिख सकते हो जो एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो। जैसे आई लाइक टू प्ले विद माई सिस्टर और ब्रदर, आई लाइक टू टॉक विद माई मदर। तो आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर लिख सकते हो और आप वो कौन से अपने फैमिली मेम्बर के साथ करते हो साथ में वो। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाई योर सेल्फ, वन एग्जाम्पल इज़ प्रोवाइड फॉर यू। तो यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे आई कैन टेक अ बाथ माई सेल्फ, मैं जो है खुद से बात ले सकता हूँ। देन इसके बाद और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। सो और क्या हो सकती हैं, आई कैन टेक अ बाथ हो सकता है। देन उसके बाद है आई कैन ब्रश माई टीथ, आई कैन ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। तो इस तरह से जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं यही आपको करना है। आई वेयर माई यूनिफॉर्म माई सेल्फ,
मैं अपनी यूनिफॉर्म भी खुद से पहनता हूँ या पहनती हूँ। आई कैन डू माई होमवर्क माई सेल्फ, कैन डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं जो अपना होमवर्क भी क्या करता हूँ, खुद से ही करता हूँ। एंड आई कैन ईट माई फूड, आई कैन ईट माई फूड माई सेल्फ, और मैं अपना खाना भी खुद से खाता हूँ या खाती हूँ। नाउ आवर आइज डू सो मच फॉर अस, हमारी आंखें हमारे लिए बहुत सारे काम करती हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज, हमें जो है अपनी आंखों का ध्यान रखना है। नाउ रीड द वर्ड्स इन द बबल्स बिलो, अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें पढ़ना है। पुट अ टिक फॉर वट एवर इज़ गुड फॉर योर आइज़, आपकी आंखों के लिए जो सही है उसके लिए आपको लगाना है टिक। एंड पुट अ क्रॉस, और जो गलत है उसके लिए आपको लगाना है क्रॉस। सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्राइंग, तो ये क्या है, सही है, आपको बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो। सिट वेरी क्लोज टू टीवी, टीवी के आपको बहुत पास बैठना चाहिए, नो डेट इज़ रॉन्ग। स्टेयर एट द सन, सन की तरफ घूरना, सो डेट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। रीड इन गुड लाइट, जब भी अच्छी लाइट्स होती हैं उसमें ही पढ़ना चाहिए, डिम लाइट में नहीं। ईट कैरेट एंड लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो डेट इज़ करेक्ट। प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल, मोबाइल में ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए। क्लोज आइज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड्स, तो ये भी क्या है, सही है, हमें आंखें भी साथ में हमेशा पानी से धोते रहना चाहिए। नाउ आई एक्सरसाइज है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर एंड रिपीट द आई मूवमेंट। डू नॉट मूव योर फेस और बॉडी, फेस और बॉडी को मूव नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मूव योर आइज। जैसे लुक अप, तो आपको ऊपर देखना है, फेस से नहीं, सिर्फ आंखों से। देन लुक डाउन, लुक राइट एंड लुक लेफ्ट। अगेन फिर से वही, आपके जहाँ भी आपका कोई वर्ड अगर ए ई आई ओ यू इनसे शुरू होता है तो क्या आता है उनके सामने एन, अगर इनके अलावा कोई वर्ड आता है तो वो अगर किसी और लेटर से शुरू हो रहा है तो आता है ए। जैसे आज हम कर रहे हैं पूरे ओ वाले। एन ओक्स, एन ओटर, एन ऑरेंज। अब देखो, ए फोक्स, अ डॉट, अ टॉप, अ क्लोक, अ लॉक एंड अ फ्रॉग। सो ये था आपका चैप्टर। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत हैं, वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। क्वाइट, ब्लैक ग्लासेस, स्नीप, रोज, बेल, टू ब्लिंक एंड डिफ़िकल्टी। देन उसके बाद आते हैं वर्ड मीनिंग। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, बिल्कुल चुप। ब्लैक ग्लासेस यानी कि काला चश्मा। टू स्नीप यानी कि सूंघना। रोज़ गुलाब। बेल घंटी। टू ब्लिंक यहाँ पे चमकना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्या लिखते हो, पलके झपकाना लिख सकते हो, पलके झपकाना। डिफ़िकल्टी कठिनाई। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड ओंग सांगला कम फ्रॉम, वो कहाँ से आई थी। सो ओंग सांगला रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आई थी। वाई वॉज ओंग सांगला क्वाइट, वो चुप क्यों थी। बिकॉज अ न्यू बॉय केम टू हर स्कूल हु कैन नॉट सी, क्योंकि उसकी क्लास में, स्कूल में एक नया बच्चा आया था जो नहीं देख सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड एवा गिव ओंग सांगला आफ्टर सी केम होम, उसने जो है ओंग सांगला को क्या दिया घर आने के बाद। सो आवा गेव ओंग सांगला बिस्किट्स एंड मिल्क। वट गेम डिड एवा एंड ओंग सांगला प्ले, तो उन्होंने कौन सा गेम खेला। दे प्लेड अ गेम वेयर ओंग सांगला हैड टू गेस what Eva was holding by touching and smelling it with her eyes closed। तो उन्होंने क्या गेम खेला था, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, देन उसको चीज़ें गेस करनी थी कि आवा के हाथ में कौन सी चीज़ें हैं, उनको टच करके या स्मेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओंग सांगला गेस्ड करेक्टली, कौन सा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो उसने सबसे पहले सही गेस किया था, तो क्या था, रोज। व्हाट शुड हेल्प ओंग सांगला गेस द सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब कौन सी साउंड थी जिसकी वजह से उसे पता चला कि सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो रिंगिंग साउंड जो थी उससे उसे पता चला कि एक छोटी सी बेल है। हाउ डिड ओंग सांगला नो द ग्लास हैड ऑरेंज जूस, उसे कैसे पता चला कि उसमें ऑरेंज जूस है, तो सी टेस्टेड इट, क्योंकि उसने उसे पिया था, टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओंग सांगला सी आफ्टर एवा रिमूव द स्कार्फ, तो अब स्कार्फ को हटाने के बाद ओंग सांगला ने किसको देखा, तो सी सो एवा, एवा को उसने देखा था। What did Eva teach ओंग सांगला about the new boy, न्यू बॉय जो था उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। सो एवा टोल्ड ओंग सांगला that even though the boy cannot see there are other ways he can learn about things, ये ठीक है कि उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन इस गेम से उसे क्या पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके वो पता कर सकता है कि कौन सी चीज़ है, कहाँ है, कैसे जाना है।
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एवा होप ओंग सांगला एंड हर क्लासमेट विल डू विद द न्यू बॉय। एवा को क्या चाहती थी वो कि ओंग सांगला और उसके जो बाकी क्लासमेट हैं वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करें। सो एवा होप्स ओंग सांगला एंड हर क्लासमेट विल बी फ्रेंड विद द न्यू बॉय, कि वो जो है उस नए बच्चे के क्या हों, दोस्त बने। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।